और पहाड़ खोदिए, खोदने में सोने खान छोड़ी साहब मरा हुआ चूहा निकले, तो आप उसे कैसे बोलेंगे साहब हमने पूरा पहाड़ खोद डाला, पूरा पहाड़ खोदने में हमने इतने आदमी लगा डाले, हमने इतने लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, इतनी एजेंसी दौड़ा डाली, हमने यूएई दूतावास को चिट्ठी भेज दी, हमने लंदन चिट्ठी भेज दी, ये कर दिया, मिला क्या? 30 करोड़। समझदार हैं, हर कोई समझदार है, हम भी समझदार हैं, हम भी समझते इस बात को, और उससे में हम भी जानते उससे भी बड़ी बात है कि लेनदारी उससे ज्यादा है। ज्यादा कि आपको सच बताऊं, पूरी व्यवस्था में 3 सालों में जितना ये रिकवरी, जितना दिखाया जा रहा है ना, जितना पैसा दिखाया जा रहा है, जो भी दिखाया जा, कहते हैं ये जितना बजट खर्च हो गया उस मुकदमे में ना सरकार का, ये इन गधों को पता नहीं जो बकवास करते बाहर बैठ करके, इतने बजट नहीं खर्च किया इतने छोटे मुकदमे पर। डायरेक्टर आ रहे हैं इलाहाबाद, 3 डायरेक्टर जो है इसकी, उसके SFIU के, ED के, EOW के, उसके अलावा पूरी टीम दौड़ रही है, कभी यहाँ छापा कभी वहां छापा मार रही है, जेल में 40 से 50 लोग को रखकर उनका खाना पीना हो रहा है, ये सब खर्चे होते हैं। जब एक कैदी जेल के अंदर होता है तो उसका सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना, रहना सहना, कंबल बिस्तर, ये सब ड्राई क्लीन, ये सब खर्चे होते हैं सारे। एक जेल के अंदर अगर 2000 लोग होंगे तो इन 2000 लोगों पर 100 रुपए खर्च नहीं होता होगा? बिल्कुल खर्च होता होगा सर। यानी 2 लाख रुपए रोज खर्चा हुआ ना, जी। सिक्योरिटी से लेकर के, खाने पीने से लेकर, हर चीज से लेकर के, यानी एक महीने का करीब करीब आप ये मानिए कि पूरी पूरी जेल में 60 लाख का खर्चा हुआ। तो 60 लाख रुपए का खर्चा कौन भरेगा भाई? ये आता सरकार से तो आता है ना। उसके बाद जज की तनख्वाह है, गवर्नमेंट एडवोकेट की तनख्वाह है, वकीलों की तनख्वाह है जो केस लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट के खर्चे हैं। 25 से 30 हजार लोग वकील कैदी मिलाकर एक टाइम में हाईकोर्ट के अंदर होते हैं, उनकी सुरक्षा करती है CISF, पूरा एजेंसी, उस सर्विलांस, कई चीजें होती है, ये सब टेक्नोलॉजी पे, ये सब खर्चे डेली के हैं कि नहीं है? ये सब खर्चे कॉस्ट नहीं होते इसमें? जरूर होगी। इन गधों को ये लगता है बस गए मुकदमा लिखवा दिया, मुकदमा लिखाकर बस हो गया हमारा। अरे मुकदमा की पहली कलम चलने से लेकर फैसला आने तक 1 लाख के, इसीलिए छोटे मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं। क्यों? बजट नहीं होता है। छोटी लेन देन क्यों चलता है इतना लंबा मुकदमा? क्योंकि आपका मुकदमा जितना है उसमें भाई, आपके मुकदमे में आप पैसा मिल जाएगा, सरकार क्या फायदा, मुझे बताइए आप। नहीं, सरकार का कोई फायदा नहीं है। तो सरकार क्यों इतना लंबा बजट खर्च करेगी आपके ऊपर? मोहल्ले की नाली तो बन नहीं पाती थी, सड़क तो बन नहीं पाता बजट की वजह से, चले आपका मुकदमा फ्री में सरकार लड़ेगी। ये जो इतने हजार लोगों ने FIR कराई दी, मतलब हजारों ने FIR करा दी है, ये हो, क्या ऐसा पैसा नहीं खर्च होता होगा? बिल्कुल खर्च इन बातों को ध्यान नहीं देता है। लोगों को लगता है बस आसान है, हलवा है, खा लिया। ये सारी चीजें जो हो रही हैं अभी, वो सारी की सारी चीजें आने वाले टाइम में जिस दिन रिवर्स मारेंगे ना, इतना बड़ा बजट खर्चा हो गया। एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि सारे वकीलों को लेकर, सारी एजेंसीज को लेकर, सारी दौड़ धूप लेकर पिछले 3 साल में भारत सरकार, करोड़ों स्टेट रुपए गवर्नमेंट, खर्च हो गया होगा। हाँ तो, और बाद में निकल कर क्या आया? अगर सारा खर्चा जोड़ा जाएगा तो उतनी ही लायबिलिटी आएगी। बस ये बात समझदार और पढ़ा लिखा आदमी जानता है, समझदार और पढ़ा लिखा आदमी जानता है इस बात को कि हाँ ये चीज, और ये दुरुपयोग कहा जाता है। ये सारी चीजें, चलिए खैर जो हुआ वो तो मुकदमा देखा जाएगा, उसमें तो कस्टमर, लेकिन अभी कस्टमर का सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि उनकी लायबिलिटी उतारने का लीगल रास्ता अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो राशिद नसीम पास में, आज मैं उनकी जरूरत बन चुका हूं। क्यों? सर राशिद नसीम के पास रास्ता है, और सर हम पूरी अपनी बता रहे हैं, हम ताकत लगा देंगे सर। अगर शब्द आप अपना हटा दीजिए, मुकदमा आप ही लड़ेंगे। हम हटा दिया अगर, लेकिन मैं इसलिए कुछ दिन में देखना चाहता हूं, जब तक ऐसे दो मुंहे सांप इनका फन मारना बंद नहीं होगा तब तक मेरा अगर लगा रहेगा। क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब मार्केट में 2 सांप होते हैं ना मैदान में, तो जिसका जहर ज्यादा खतरनाक होता है वो वाला जो दूसरे वाले जहर सोख लेता है जी। और जिसका कम होता है ना इसका जहर, वो पहले जहर ले लेता है। तो आज मार्केट में ये इस गधे का, जो आज आपने इसका नाम लिया शर्मा का, इसका इस बकवास का फायदा क्या हमें बताए?
हमने ये मिलवा दी। हम इसीलिए फोन पे बात करते हैं लोगों से ना, इतनी बकवास करते हैं लोग, इतनी बकवास करते हैं, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। छोड़ो, अपना मन मत खराब करिए सर। अरे मैं मन नहीं खराब करने वाला हूँ, मैं मन नहीं खराब, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, बताइए इन सब कभी भला भला बोलेगा, कभी वैसे सुबह उठते इसको और कोई काम नहीं होता, सीधा उठा के मुझे व्हाट्सएप करता है पेपर कटिंग। अगर मैं उसमें कुछ ऐसा जवाब लिख दूं कि हाँ शर्मा जी, तो हमारे फेवर बात करने लग जाएगा। हमको तो आज तक नेगेटिव लिख के इसकी भेजने की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि जान रहा है कि जिस दिन सारे मामले निपटने लग जाएंगे उस दिन इसको अभी हमारी जरूरत पड़ेगी। अभी कस्टमर को खाली आप ये मोटिवेट करें या उनको इन्फॉर्मेशन दें, मोटिवेट की जरूरत नहीं, उनका पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है, तो वो डिटेल दें कि पैसा दिया किसको उन्होंने। ये मुगालते हम ना जाए कि हमने कंपनी को देख के दिया था, हमने तो ये देख के दिया था। आप कुछ एक भाई साहब नहीं, मुगालते में नहीं, इस समय तो कस्टमर अच्छे से बोल रहा है और ये खुद कह रहा है मैंने पैसा दिया, हमारे पास रसीद है और हमने उसको फला प्रेसिडेंट को दिया या एसोसिएट को दिया, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और वो काहे से बुक कराया क्या किया हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, तो पैसा बोलिए कैश में या एसोसिएट के खाते में गया है। तो बस अब खाली दो ही काम कर ले, एक तो उस एसोसिएट का एड्रेस निकाल के दे दे, नाम, पिता का नाम, उसका पता पूरा दे दे हमको निकाल कर, और पैसे का प्रूफ दे दे जी, बाकी हम पे छोड़ दे। देखिए कैसे मैं घुमा देता हूँ इन लोगों को। अगर 360 डिग्री को से घूम कर आकर के एसोसिएट जो है खड़ा होकर माफी ना मांगा कस्टमर का और बोला, देखिए नौबत ही नहीं आएगी मुकदमा लड़ने की, मैं सच बता रहा हूँ, नौबत नहीं हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस मामले में उन्होंने डिनाई कर दिया तो इस एप्लीकेशन को उठाकर मैं कोर्ट में लगा दूंगा कि माय लॉर्ड ये पैसा इन्होंने इनको दिया हुआ था और इस पैसे की इनकी देनदारी है, लेकिन इनका फोन नहीं उठा रहे, चिट्ठी भेजी इन्होंने, वो तुरंत क्लब करके कोर्ट आदेश कर देगी, उठा लो इसको जहां से बुलाना है। जी, उनके बाप आकर के देंगे पैसा। जो लोग अभी बरी हो गए, जैसे संदीप वाले मामले की बात करूं, कि अगर आज की तारीख में एक एप्लीकेशन ये डाल दी जाए कि हमने इनके अकाउंट, वो फिर से गिरफ्तार हो जाएंगे, बिल्कुल पुरानी हो जेल जाएंगे। डिसमिस हो जाएगी उनकी। क्यों? क्योंकि ये तथ्यों से मतलब वो करना हो, मतलब पूरी जानकारी ना देना हुआ। जी, इनकी जो बेल हुई है, बेल इस आधार पर ना कंपनी को उस पर था इनका, तो उसका, तो अगर इन्होंने कोई भी पैसा अपने अकाउंट में लिया है व्यक्तिगत किसी से, तो निपट जाएंगी ये। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, एक कंपनी थी, इसका नाम था स्पीक एशिया। 12,000 करोड़ का उस कंपनी के ऊपर आरोप लगा था। 12,000 करोड़ में उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका कोई आदमी नहीं गया जेल। क्यों? क्योंकि उसका किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। खाली एक मामले में 5 लाख रुपया उसके सीईओ के अकाउंट में, तारक वाजपेयी अकाउंट में, किसी एक व्यक्ति ने दे दिया था इंदौर में, उसके अकाउंट ट्रांसफर किया, उसने एफआईआर करी, ईओडब्ल्यू उठा लेगी उसको अंदर। बाकी 12,000 करोड़ में कुछ नहीं हुआ किसी का, 5 लाख रुपए में उसके अकाउंट में गया पैसा, और जमानत तब हुई भाई साहब जब उन्होंने पैसा चुकाया। और इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए, एक चीज और बता दें कि अगर भाई इस केस में अगर संदीप जाते अंदर, इस मामले में अंदर जाते, तो संदीप की जमानत तब हो सकती थी जब संदीप उतनी इक्वल प्रॉपर्टी या कैश कोर्ट में जमा करते जी, और गारंटी के तौर पर कि हाँ भाई कोर्ट का मुकदमा चलता रहेगा, अगर ये साबित हो गया कि मैंने पैसा लिया है तो ये पैसा इनको दे दिया जाए, अन्यथा हर जाने से पैसा इनको मिल जाएगा। नहीं, मैंने भी सर कोई केस में दिलचस्पी भी नहीं ली थी। मैंने सोचा चलो बाहर आ जाएं, फिर ये अपना देखेंगे देंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी उसमें फोन करना ही उचित नहीं समझा। और मुझे एक मैसेज किया कि आपकी जो रजिस्ट्री हुई है उससे मैं 35 लाख रुपए उन्होंने कंपनी को दिया है। ये मैसेज पड़ा है मेरे पास अभी भी। तो ठीक नहीं, देखिए ये मैसेज आप काम नहीं आएगा, आप एक उनको लीगल नोटिस इशू करेंगे, जब उसका जवाब देंगे ना लीगल नोटिस का, तब वो खड़ा होगा आपका जी। मैसेज फैसे से नहीं होता है। नहीं, मतलब उन्होंने कहा बाहर आए तो उन्होंने ये मैसेज मुझे दिया कि हमने तो आपकी जो रजिस्ट्री हुई है, और वो रजिस्ट्री तो खैर आपने कई बार कहा कि करा दी जाएंगी, तो वो रजिस्ट्री तो हमारी हो गई और उसमें पैसे का कोई मैटर ही नहीं था। शायद संदीप को पता भी नहीं था रजिस्ट्री हो गई है, बताया भी मैंने, लेकिन उन्होंने ये लिखा जब हमने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने 35 लाख की बात कह दी। और मतलब मेरा पैसा देने की बात तो दूर, 35 लाख की बात कही, लेकिन अभी तक मैं चुप थी। चलो ठीक है, मेरे जैसे 50 लोग क्या हजारों लोग होंगे
जो अभी तक चुप हम्म। बैठे थे। अब हम खड़े हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि जितना कस्टमर है, और कस्टमर है नहीं, कस्टमर सब खड़ा हुआ है, और कोर्ट हम ले जाएंगे सबको। पहली बात तो हम्म। हो सकता है कि अब कोशिश हो, अब कुछ 10-5 दिन में एसोसिएट और हम्म। प्रेसिडेंट कोशिश करें कि हम कस्टमरों को निपटा दें, बहुत हो गया। तो कोशिश या जो भी तो है, अगर जी, निपट जाए तो अच्छी बात है। हाँ, निपटा निपट जाए देते अच्छी हैं तो बात है। ठीक, सबसे बढ़िया है। और नहीं निपटाते अरे हैं तो अब तुम भी आओ कोर्ट में। मुझे इसी बात का संतोष है, अगर निपटा दे अच्छी बात है। हम्म। और अभी बहुत हम कह रहे हैं, सिर्फ 50, 100, 200 को खड़ा कर लीजिए, जी। पूरे हिंदुस्तान में हिला के रख दूंगा। जी। पूरा हिंदुस्तान में हिला के रख दूंगा। आप अभी जानते नहीं, इस मुकदमे को मैं जिस रूप में पहुंचा दूंगा ना, कस्टमर को पैसा मिलेगा, हर्जाना मिलेगा, और कस्टमर जो अब तक का जितना उसका हुआ है लॉस ना, उसका कम से कम धन्यवाद देगा वो। जी। और मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ हाँ तुम एफआईआर वापस ले लो, क्योंकि उनकी एफआईआर गलत अगर हुई है, अपने आप गिरेगी एफआईआर, हमें कुछ की चिंता नहीं है। जी। हर चीज प्रोसेस से होता है। आज कस्टमर सारा मेरे साथ खड़ा हो जाए ना, तो भी आज हमें रिलैक्स नहीं मिलने वाला है, वो प्रोसेस से होगा, वो उसे लग जाएगा 3 से 6 महीने। हम्म। अगर आज कस्टमर ही कहता जी हम सब लोग अपनी एफआईआर वापस लेने वाले हैं, सब करने वाले, तो एक दिन नहीं हो पाएगा, ये 6 महीने उसमें भी लगेगा। उसमें भी टाइम लगेगा। हाँ, तो जो वो हम उधर क्यों जाएं, सीधा हम इधर कराते हैं, इनका काम भी हो जाए। और ये पूरा पूरा कंपनी या मुकदमा और इसकी हर एक एक्टिविटी पूरे भारत देश में नजीर बन जाएगी, जी। कि कि जहां पर यह साबित होगा कि कंपनी के ऊपर भागने का आरोप लगा, कंपनी ने खुद पैसा दिलवाया खड़े होकर लोगों से। आप सभी लोगों को ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, जी। क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत पॉइंट की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, जी। कि उनकी लायबिलिटी, जो कस्टमर ने अपना पैसा एसोसिएट को दिया, उसके अकाउंट में दिया, वो एसोसिएट के कहने से नहीं उनका बनेगा कि हाँ जी हमने कंपनी दे दिया और हमने आपको रसीद दे दी। ये उसको एक लीगल चिट्ठी इशू करेंगे बाकायदा कि हमने आपको इतना धनराशि दी अपना प्लॉट बुक करने के लिए, आपने उस प्लॉट की हमें जो रसीद दी है, उस रसीद की सत्यता पर इस समय वो हो रहा है, आप कृपया करके उसका हमें प्रमाण दें कि वो आपने जो पैसा जमा किया कंपनी के अंदर, किस रूप में जमा किया, कैसे जमा किया। फिर जब आपको उसका जवाब देगा ना वो, और उसमें अपना, तब खड़ा हो पाएगा पैसा, नहीं तो नहीं खड़ा हो पाएगा। जी। नकदी के तौर पर किया है तो वो भी कि हमने आपको इतनी नकदी कराई है, लेकिन अभी इसकी प्रामाणिकता नहीं मिल पा रही, इसलिए हमको पूरा प्रमाण के साथ दिया जाए कि आपने पैसा किसके हाथ में दिया, कैसे दिया, जमा कराया, क्या किया, उसका कोई साक्ष्य प्रमाण दिया, अन्यथा हमारा पैसा वापस कर हमें दीजिए, हमें वो नहीं लेना है। वो सीधा डालें इनको उठा के चिट्ठी। इसके साथ क्या होगा, कंपनी पे केस डालने से अगर कल खड़ा नहीं होता है पैसा किसी वजह से, कंपनी के पास कुछ भी होता है व्हाटएवर, ठीक है, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी से कवर हो सकता है, और आपका पैसा नहीं निकलेगा तो कंपनी देने की जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एसोसिएट के देने से क्या होगा कि वो इंडिविजुअल आ जाएगा, वो कंपनी एक्ट के दायरे से बाहर हो जाएगा। जी। ये लोग जो बकवास करते हैं बहुत से लोग, जिस दिन कोर्ट में लायबिलिटी खड़ी हो गई, कंपनी एक्ट वहां प्रभावी हो जाएगा, और कंपनी एक्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम ये कह सकते हैं दावे से कि भाई हम किसको कितनी रजिस्ट्री किए हैं, आपसे क्या लेन देना, हमारा धंधा तफरीम कर दो रजिस्ट्री, सब कुछ चुका करके। मतलब आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए आप 10 लोग की लायबिलिटी निकलती है, और मेरे पास 100 लोगों की जमीनें हैं, और 10 की लायबिलिटी लीगली है, मैं जब 10 लोगों की लीगल लायबिलिटी खत्म कर दूंगा ना, तो ये कंपनी पूरी मेरे। अब ये बचे हुए 90 को मैं चाहे फ्री में दूं चाहे पैसे लग दूं, कि मेरा पावर हो जाता है ये। जी। इस पावर में इस्तेमाल करो, तब तक कस्टमर कम से कम एटलीस्ट वो करे जो मैं कह रहा हूं। और नहीं तो बचे 90 जो है जिसका कोई वजूद नहीं होगा, जब ये हम ही से लड़ेंगे तो हम क्या उनको देंगे। नहीं, कस्टमर नहीं लड़ेगा आपसे सर। नहीं, हम जान रहे, हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि आज हमारे पास 100 लोगों को देने वाली जमीन है, जी। 90 की लायबिलिटी निकल करके 10 की लायबिलिटी निकल के आती, 90 की नहीं आती निकल करके, 90 ने कहीं और दे रखा पैसा, चलिए 10 हमने दे दिया, जहां मैं 10 को दे करके खत्म किया मामला, वहां पे कंपनी फिर फ्री हो जाती कोर्ट से। अब यहाँ कंपनी एक्ट लागू हो जाता है। कंपनी एक्ट में हमें पावर है कि हम अपनी जमीन किसी को फ्री दे दें, और चाहे उसके पैसे से दे चाहे पैसे दें। तो कल अगर कोई कस्टमर आता है, उसके साथ कोई हादसा है, कुछ ऐसी चीजें समझ में आती है, समझा जा सकता है क्या भाई ठीक इनकम समझ लेते हैं। जी। देखती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ग्रुप पे। हाँ, आप इसको डाल दें, क्योंकि बहुत से रास्ते हैं, उनको रास्ता दिया जा सकता है, ये सब वो लोग नहीं समझाएंगे जिन लोगों के पास रास्ता ही नहीं है। ये शर्मा हो गए, श्रीवास्तव हो गए, सब क्या समझाएंगे लोग, है इनका कोई रास्ता। कल अगर रास्ता बंद कर दे कंपनी चारों तरफ से, क्या ये दे देंगे अपने घर से बेच करके ये। नहीं, घर से तो कोई नहीं देगा। अरे हमने बनाया है लोगों के ही मेहनत से, हमने बनाया लोगों के सहयोग से,
हमारे लिए अगर मान लिए 10-20-30 कस्टमर हमारे लिए आज की तारीख में होता है कि लेकिन 10-20 कस्टमर ऐसे जो निरीह है, हमें पता है कि हाँ इसका पैसा कोई लेके भागा है या नहीं भागा, हम अगर उसको सेटल करना चाहेंगे सेटल कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? इस तरह थोड़ी करेंगे कि लड़ते रहे हम उसको सेटल करते रहेंगे। चलिए आप वो कर लीजिए, मैं थोड़ा सा कॉल और कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे आपके काम वाली बात भी करना है मुझे, तो आज रात को या कल सुबह करता हूँ मैं। ठीक है सर।